नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी है। धरा ने चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़ ली है। अब धीरे धीरे धरती की प्यास भी बुझने लगी है। लेकिन अब समय है हमारे कुछ विशेष कृषि कार्यों को करने का, क्योंकि यही समय है जब हम वर्षा ऋतु में, चाहे हम बात करें पशुपालन की या कृषि कार्यों की, कुछ विशेष सामयिक कार्य और सावधानियों की आवश्यकता होती है। और ऐसे ही कार्यों से सजा सवरा रहता है हमारा यह कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो चलिए देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। अंक की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 165 लाख हेक्टेयर में बोनी, कृषि महोत्सव में बड़ा उत्साह, उद्यानिकी स्वर्ण क्रांति अभियान, धान नर्सरी की देखभाल और पशु चलित पटेला हेरो उपयोगी यंत्र। और अब खबरें विस्तार से। देश में खरीफ की बोनी तेजी से चल रही है। अब तक कुल बुवाई क्षेत्र 165 लाख हेक्टेयर है, जबकि पिछले वर्ष इस समय कुल बुवाई क्षेत्र 134 लाख हेक्टेयर था। कृषि मंत्रालय ने बताया कि राज्यों में प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक चावल 23.28 लाख हेक्टेयर में, दालें 11.04 लाख हेक्टेयर में, मोटे अनाज 19.28 लाख हेक्टेयर में, तिलहन 27.89 लाख हेक्टेयर में और कपास 34.87 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। मानसून के रफ्तार पकड़ते ही बुवाई में और तेजी आने की संभावना है। दूसरी तरफ राज्य आकस्मिक कार्य योजना की तैयारी भी कर रही है। सभी राज्यों को सचेत कर दिया गया है। प्रदेश में गत माह हुए कृषि महोत्सव के दौरान कृषि विभाग एवं सहयोगी विभागों ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं। कृषि क्रांति रथ द्वारा 20,000 ग्राम पंचायत का भ्रमण किया गया। प्रदेश में 40 कृषि विज्ञान मेले लगे और 307 विकास खंड स्तरीय संगोष्ठियां की गईं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2,76,000 कृषक, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 5,16,000 कृषक तथा अटल पेंशन योजना में 21,000 कृषक लाभान्वित किए गए। डॉक्टर राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव कृषि मध्य प्रदेश ने बताया कि मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना के 1096 दल के भ्रमण से 38,592 कृषक लाभान्वित हुए। 2,76,000 से ज्यादा मिट्टी नमूने लिए गए। उद्यानिकी विभाग द्वारा भ्रमण के गांव में वितरित 14,526 ड्रिप, 489 पॉली हाउस एवं 474 ग्रीन हाउस का भौतिक सत्यापन किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा 8,432 बांझपन निवारण शिविर लगाए गए। कृषि महोत्सव में 350 नवीन दुग्ध उत्पादन समिति का गठन किया गया। करीब 9 लाख पशु का उपचार किया गया। 2,55,000 किसान और 3,169 मछुआ क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। कुल 62,000 खेत में स्थायी पंप कनेक्शन दिए गए। 1,68,000 से अधिक खसरा खतौनी वितरण किया गया। 31,306 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में कमांड एरिया की बढ़ोतरी की गई। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2,000 करोड़ रुपए का उद्यानिकी स्वर्ण क्रांति अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अभियान की घोषणा सुश्री कुसुम महदेले, मंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग ने की। इस अवसर पर प्रमुख सचिव उद्यानिकी, प्रबंध संचालक, MP एग्रो एवं उद्यानिकी संचालक उपस्थित थे। सुश्री महदले ने कहा कि मध्य प्रदेश के 3/4 क्षेत्र में अभी भी उद्यानिकी फसलें नहीं लगाई जाती हैं, जबकि मध्य प्रदेश की जलवायु उद्यानिकी फसलों के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि फलों के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए ब्रांड इक्विटी बनाई जाएगी। मेगा और मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। प्रमुख सचिव ने अभियान की रूपरेखा पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए बताया कि उद्यानिकी फसलों से कृषक को 2 से 20 लाख रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की आमदनी हो सकती है। फ्लोरिकल्चर से 15 से 20 लाख रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष तक की आमदनी हो सकती है। उन्होंने बताया कि 15 लाख किसानों को इस अभियान के माध्यम से उद्यानिकी से जोड़ने का लक्ष्य है। इसी प्रकार उद्यानिकी का क्षेत्र 30 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में उद्यान समिति बनाई जाएगी। समिति में शामिल कृषकों को उद्यानिकी फसलों के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रत्येक किसान के अनुदान
खाद, बीज आदान आदि की जानकारी के लिए स्वर्ण क्रांति फार्मर ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है। धान की नर्सरी की देखभाल बहुत ज़रूरी है। अच्छे रखरखाव से अच्छी पौध मिल सकती है, जिससे मजबूत फसल मिल पाएगी और उत्पादन भी बेहतर होगा। इस वक्त अधिक गर्मी पड़ रही है, इस वजह से नर्सरी में पानी की ज़रूरत अधिक होगी, अतः प्रायः रोज ही हल्की सिंचाई करते रहें। इस समय हरी फसल देखकर टिड्डे भी आक्रमण करते हैं, जिनको नियंत्रण में रखने के लिए 10 किलो मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण का भुरकाव प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। जीवाणु जनित अंगमारी का भी प्रकोप हो सकता है, जिसका नियंत्रण इस समय यदि नहीं किया गया हो तो मुख्य फसल में भी रोग आएगा और अधिक विस्तार होगा। यूरिया का सीमित उपयोग करें, जिससे पौधों में रोग को पनपने का मौका कम हो सके। धान की नर्सरी में पत्ते यदि कत्थई रंग के दिखाई दे रहे हैं तो 0.5% आधा ग्राम जिंक सल्फेट प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर एक छिड़काव भी करें। गाँव के खुले मवेशियों से भी नर्सरी को बचाकर रखें। खरीफ की तैयारी में लगे किसान भरपूर मानसून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके पूर्व उन्होंने खेतों को तैयार कर लिया है। खेत की तैयारी में पशु चलित पटेला हैरो यंत्र उपयोगी साबित हो रहा है। इस यंत्र में ढेलों को तोड़ने, ठूंठ या कचरा एकत्रित करने तथा बुवाई के पूर्व खेत को समतल बनाने के लिए अतिरिक्त जुताई उपकरण है। इसमें साल की लकड़ी का पटिया कचरा एकत्रित करने के लिए 13 हुक लगाए गए हैं। इन हुकों को उठाने के लिए तथा एक स्थिति में रोकने के लिए लीवर तथा दांतेदार पहिया लगाया गया है। यह 1.5 तथा 2 मीटर की चौड़ाई में काम करता है। इस यंत्र के उपयोग से किसान भाई अपना खेत समतल कर उसे साफ कर बुवाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अब समय है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह का। धान की नर्सरी तैयार करें, भू एवं जल संरक्षण के लिए मेड़बंदी करें, किसान तालाबों में मछली पालन की तैयारी करें, सब्जी उत्पादक किसान कीट रोगों का ध्यान रखें, बीजोपचार के पश्चात ही बोनी करें, बुवाई यंत्रों को तैयार करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही, और चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भाव पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, यह तो आप जानते ही हैं कि हमारे प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल सोयाबीन को कहा जाता है। सोयाबीन जो कि प्रोटीन से भरपूर होती है, एक लाभदायक फसल भी है। सोयाबीन की खेती में यदि हम कुछ विशेष बातों जैसे कि बीज की तैयारी, उन्नत बीजों का चयन, खेत की तैयारी, कम लागत में कम मजदूरी लगाना, साथ ही साथ कम खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। सोयाबीन की उन्नत खेती कैसे करें, इसी विषय में जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर धीरेन्द्र खरे। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सोयाबीन की जो नई किस्में विकसित की गई हैं और जो प्रधानतः रूप से किसानों के द्वारा उगाई जाती हैं, उनमें JS 335 जो काफ़ी पुरानी है लेकिन किसान अभी भी बहुतायत तौर पर उसको उगाते हैं, JS 93-5, फिर JS 9752, JS 9560,
ये वो किस्में हैं जो किसान भाई अभी उगा रहे हैं। इसके साथ साथ दो नई किस्में अभी हमारे विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई हैं, जिसमें एक है JS 2034 और एक किस्म का नाम है JS 2029। पूरे भारत देश में सोयाबीन जितने भी क्षेत्र में उगाया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका ये प्रमुख हैं। पूरे भारत देश के क्षेत्र के 93% हिस्से में जो कि सोयाबीन के लिए उगाया जाता है, उसमें विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित इन किस्मों को बहुतायत से उगाया जाता है। हमारे किसान भाई जो कम समय में उगने वाली किस्मों को उगाना चाहते हैं, वो JS 9560 और JS 2034 इन दो किस्मों का बीज हमारे विश्वविद्यालय से या बीज निगम से प्राप्त कर इसका बोनी में उपयोग कर सकते हैं। और जो किस्में थोड़ा समय लेती हैं 110 दिन के आसपास, उसमें JS 2029 और JS 9752 है, जिनको किसान भाई उगा सकते हैं। इसमें जो पीला रोग है, पीली पत्ती वाला रोग है, विषाणु से जो होता है वह नहीं लगता है और इसको उगाकर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, यह बात जरूर ध्यान रखें कि आपके खेत में पानी का ठहराव ना हो। पानी के ठहराव होने से सोयाबीन की उपज में बहुत नुकसान होता है, तो पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था करें, समय से बोनी करें और अधिक से अधिक उपज प्राप्त करें। सोयाबीन की किस्म को जब आप उगाते हैं या किसी भी फसल को आप उगाते हैं तो ध्यान रखें उसके पहले उसका बीज का अंकुरण परीक्षण अवश्य करें। बीज के अंकुरण परीक्षण करने के लिए आप जो बीज खरीद के लाए हैं उसमें से अपना हाथ उस बोरी के अंदर डालें और एक मुट्ठी कोई भी बीज बाहर निकालें, उसको रेत में, सूखी रेत में डालें और हल्का सा पानी डालकर उस बीज को उसके ऊपर बिछा दें और फिर सूखी रेत से उस बीज को ढक दें। लगभग 5 से 6 दिन तक उसमें किसी भी तरीके से नमी की कमी ना होने दें। 5 से 6 दिन बाद आप अंकुरण प्रतिशत को यह देखते हुए कि कितने प्रतिशत बीज में नया पौध बना है उसको गिन लें। यदि नए बीज की संख्या 100 बीजों में से 70 है, इसका मतलब है कि आप उस बीज का उपयोग बोनी के लिए कर सकते हैं। लेकिन यदि उसका प्रतिशत 50% से कम है, अर्थात अगर आपने 100 बीज डाले हैं और 50% ही ने अपना पौधा बना पाए हैं, तो इस तरह का बीज का उपयोग ना करें। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, आज के समय में मुर्गी पालन में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा भविष्य मौजूद है। मुर्गी पालन से अच्छा लाभ तभी लिया जा सकता है जबकि हम उनके चूज़ों के रख रखाव और देखभाल पर विशेष ध्यान दें। वर्षा काल में कुक्कुटों की देखभाल कैसे करें और उन्हें रोगों से कैसे बचाएं, यही आज आपको बताएंगे डॉक्टर PP वैद्य। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जैसे आप देख रहे हैं इस समय वर्षा काल का मौसम चल रहा है, पानी गिर रहा है। इस मौसम में जो हमारे पक्षी हैं, मुर्गियां हैं हमारी, चाहे हमारा लेयर का फार्म हो जिसमें अंडे के लिए फार्म होता है, चाहे हमारा डाला का फार्म हो जो कि मांस के लिए होता है, इनके पक्षियों को इस मौसम में कोई किसी तरह का उनको रोग ना हो, उसे बचाने के लिए मैं कुछ आपको उपाय बता रहा हूँ। किसान भाइयों, इस सीज़न में या वर्षा काल में जो मुख्य बीमारियाँ हमारे कुक्कुट पक्षियों में हो सकती हैं, वो है, पहली बीमारी है खूनी दस्त, जिसको हम काक्सीडोसिस बोलते हैं। ये बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा होती है। ये बीमारी जो हम पक्षियों को पालते हैं, बिछावन में पालते हैं, बिछावन में नमी आने की वजह से ये बीमारी हो जाती है। बिछावन को बिछा कर पक्षियों को पालते हैं,
वो कभी कभी उसमें आवास गृह में पानी, बरसात का पानी अंदर चला जाता है, बिछावन गीला हो जाता है, बिछावन में नमी आ जाती है, अमोनिया बनने लगती है। उसके कारण हमारे पक्षियों को, हमारे चूज़ों को, हमारे पठौरों को या हमारे वयस्क पक्षियों को एक खूनी दस्त या काकसिडियोसिस बीमारी हो सकती है। किसान भाइयों, इस बीमारी से बचाने के लिए आप जो बिछावन है आपका, जिसमें आपको पक्षियों को पालते हो, हमेशा सूखा रखें। अगर बिछावन आपका गीला हो गया है तो पूरा बिछावन बाहर फेंक दें और नया बिछावन बिछा दें। या कम गीला हुआ है तो उसमें बुझा हुआ चूना, 1 किलो बुझा हुआ चूना 100 वर्ग फीट के स्पेस के स्थान पर उसमें मिला दें, उसकी अच्छे से टर्निंग कर दें, जिससे कि उसकी नमी चूना सूख लेगा और बिछावन सूखा हो जाएगा। दूसरा, इस बीमारी से बचाने के लिए जो हम आहार पक्षियों को देते हैं, उस आहार में कुछ दवाइयाँ आती हैं, कुछ औषधियाँ आती हैं, स्थानीय बाजार में उपलब्ध रहती हैं। उन औषधियों का आवश्यक रूप से मिलाएं, चाहे आपका चूज़ों का आहार हो, चाहे आपका पठोर का आहार हो, चाहे आपका लेयर का आहार हो। इस आहार में इन रोग से बचने की औषधियाँ अवश्य मिलाएं। अगर आपका ब्राला फार्म है तो उस फार्म में जो आपका स्टार्टर का दाना है या फिनिशर का दाना है, उसमें भी ये जो औषधियाँ हैं उनको आवश्यक रूप से मिलाएं, जिससे कि ये बीमारी आपके यहाँ आ ही नहीं पाए। इस बीमारी में किसान भाइयों, पक्षी हमारे या मुर्गियाँ लाल रंग के खूनी दस्त करती हैं। जब हम उसको खोल के देखते हैं, इसको चीरफाड़ करते हैं, तो जो उसकी आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, वो खून से भरी हुई होती है बिल्कुल। जो उसकी जो छोटी आंत होती है वो गुब्बारे सरी की फूल जाती है। जब उसको काटते हैं हम कैंची से, उसमें खून निकलता है, खून उसमें भरा हुआ होता है। इससे हमें कन्फर्म कर लेते हैं कि इन बीमारियों को काकसिडियोसिस की बीमारी हो गई है। बीमारी होने के बाद आप स्थानीय पशु चिकित्सक को दिखाएं। स्थानीय बाज़ार में इस बीमारी के उपचार के लिए बहुत सी औषधियाँ उपलब्ध हैं। आप औषधियाँ समय से देंगे, सही मात्रा में औषधि देंगे, तो आप इन पक्षियों का इस बीमारी से बचाव कर पाएंगे। दूसरी बीमारी जो इस मौसम में या रेनी सीजन होती है, वो है कोराइजा की बीमारी। ये बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है। इस बीमारी में पक्षियों के या मुर्गियों के आंखें सूज जाती हैं, आँखों से रिसाव होने लगता है, नाक से रिसाव होने लगता है, मुंह खोल के पक्षी सांस लेने लगते हैं, यानी कि कलगी है, काली पड़ जाती है। बीमारी का भी उपचार उपलब्ध है। स्थानीय बाजार में जाएंगे, किसी चिकित्सक को दिखाएंगे तो आसानी से इस बीमारी का हम उपचार कर सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आपको जैसे मैंने पहले बताया, काकसिडियोसिस की जैसे रोकथाम करते हैं उसी तरह इसकी भी रोकथाम करते हैं। बिछावन को हमेशा सूखा रखें, सही स्पेस, सही फर्श स्थान पक्षियों को दें। जैसा कि मैंने बताया कि ब्राला पक्षियों को 1 वर्ग फीट प्रति पक्षी पे स्थान लगता है, उतने स्थान दें। ओवर क्राउडिंग ना होने दें। हवादार आवास गृह बनाएं। हवा जितनी अच्छी हवा आएगी, जितना अच्छा वेंटिलेशन होगा, उतने ही हम इस बीमारी से अपने पक्षियों को बचा पाएंगे। शिवपुरी गांव के फकीर बाबा का बड़ा था प्रताप। सब कहते बाबा तकदीर बदल देते आप। वो खेती करने की ऐसी बातें बताते जिनसे फसलों के ढेर लग जाते। पर एक दिन फकीर बाबा का खुल गया राज। किसान कॉल सेंटर से जानते थे वो उन्नत खेती की हर बात। खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो किसान कॉल सेंटर से खेती के विशेषज्ञों की सलाह पाइए। तुरंत उसी समय अपनी ही भाषा में बात करके खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी सलाह या सवाल के लिए मुफ्त नंबर मिलाएं 1800-180-1551। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज के अंक के माध्यम से दी गई जानकारियों से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित हुए होंगे। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात।
कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।